जैसा मैंने आपको बताया कॉपीराइटिंग के कुछ फॉर्मेट होते हैं, तरीके होते हैं, किस तरीके से हम कॉपीराइटिंग करते हैं। तो इसके अंदर जो हम सबसे जो मेन फ़ॉर्मूला जो हम फ़ॉलो करते हैं जिसका नाम है एडा, AIDA। इसका मतलब होता है अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन। अब अब समझते हैं अटेंशन क्या है। अब सपोज़ मैंने एक ईमेल मार्केटिंग कैंपेन चलाया और मेरा सब्जेक्ट लाइन अगर आई कैचिंग नहीं है, तो कस्टमर उसको कभी मेल ओपन नहीं करेगा, दिस इज़ श्योर। अगर मैंने कोई फेसबुक पे कैंपेन चलाया, अगर मेरा वहाँ पे जो डिस्प्ले इमेज है, अगर वो डिस्क्रिप्टिव और अट्रैक्टिव नहीं है, तो कस्टमर मेरे उस फीडबैक फॉर्म को नहीं फिलअप करेंगे, मेरा ट्रैफिक वहाँ जनरेट नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें क्लाइंट का अट्रैक्शन को अट्रैक्ट करना है, हमें उसकी अटेंशन कहाँ पे जाती है। तो उसके अटेंशन के लिए बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमें उसका अटेंशन देखना है कि वो किस तरीके से अट्रैक्ट होगा। आई कैचिंग होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, जो कंटेंट जो लेंथ है जो अट्रैक्शन के लिए जो अटेंशन के लिए है वो शॉर्ट होना चाहिए। इट शुड बी अराउंड 50 to 60 कैरेक्टर्स मैक्सिमम। ज़्यादा लंबा लिख देंगे तो पड़ेगा नहीं, सब्जेक्ट लाइन में आएगा ही नहीं। तो उस चीज़ को हम लोग देखते हुए अपने अटेंशन देखना होता है कि कस्टमर कैसे अटेंशन देगा हमारी ऐड के ऊपर, हमारे तरफ कैसे अट्रैक्ट होगा। ताकि क्योंकि हमारा पहला स्टेप है कि हमारी वो एडवर्टाइजमेंट पे या हमारी वो ईमेल मार्केटिंग के कैंपेन पे वो एक बार क्लिक करें। जब तक वो मेरा मेल ओपन करेगा नहीं, तो अंदर इनसाइड क्या कंटेंट है, बॉडी में क्या लिखा हुआ है, उसको पता नहीं होगा। तो उस चीज़ को ओपन रेशियो मेल में बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए हमें अटेंशन पे वर्क करना पड़ता है। एंड इट शुड बी वेरी अट्रैक्टिव एंड आई कैचिंग, चाहे वो टेक्स्ट हो, इमेज हो, इट डजेंट मैटर। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेस्ट। अब सपोज कस्टमर ने मेल को क्लिक कर दिया, मेल उसने ओपन कर दिया। अब मेल का जो फर्स्ट पैराग्राफ है इट शुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर उसको इंटरेस्ट अगर वहाँ पर नहीं आया तो अगले नेक्स्ट पैराग्राफ पे वो जाएगा नहीं, मेल को क्लोज कर देगा। सेम डिपेंड करता है हमारे लैंडिंग पेज पे। अगर हमने लैंडिंग पेज का जो फर्स्ट पैराग्राफ है अगर उसको इंटरेस्टिंग नहीं बनाया, अगर उसको इंटरेस्टिंग हमने नहीं दिखा है, या चाहे वो इमेज हो चाहे वो टेक्स्ट हो, तब तक उसके अंदर कस्टमर का इंटरेस्ट नहीं आएगा। जब इंटरेस्ट नहीं आएगा तो वो हमारा लैंडिंग पेज बंद कर देगा। तो कस्टमर को हमने अट्रैक्ट तो कर लिया, उसकी अटेंशन हमने गैदर कर ली विद सम इंफॉर्मेटिव सब्जेक्ट एंड इमेजेस। बट उसके बाद उसका इंटरेस्ट भी होना चाहिए उसको रीड करने के लिए। अगर इंटरेस्ट नहीं है उसको रीड करने में, तो भी हमारा पूरा का पूरा हमारा जो एड कॉस्ट है, मार्केटिंग जो कॉस्ट है, वो सारा वेस्ट हो जाता है। तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो रिप्रेजेंट करता है हमारी कस्टमर का इंटरेस्ट। तो उस इंटरेस्ट को हमें जगाना है कस्टमर के अंदर कि हमारी ये अगले पैराग्राफ को रीड करे। जब वो रीड करेगा नेक्स्ट पैराग्राफ, देन हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं फिर कन्वर्जन कैसे करना है। जब कस्टमर का अटेंशन आपने देख लिया, कस्टमर ने आपकी मेल खोल दी, आपकी ऐड पे क्लिक कर दिया, अब उसने फर्स्ट पैराग्राफ रीड कर लिया, मीन्स उसका भी इंटरेस्ट और इंक्रीज हो रहा है आपके कंटेंट के ऊपर, आपकी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर या आपके किसी भी प्रोग्राम के ऊपर। तो जब आप उसका इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया, तो अब वो कस्टमर ये देखता है कि उसकी डिज़ायर कितनी है, मीन्स उसको आगे उसको और रीड करना है या नहीं करना है। तो उसके डिज़ायर को हमें फिर उसको बताना होता है कि आप ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो वो होगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा। तो उसके अंदर जो डिज़ायर है वो हम अपनी थर्ड या लास्ट पैराग्राफ तक हम उसको शो करते हैं। और उसकी अगर डिज़ायर अगर वहाँ पे अगर आ गई उसके माइंड में, तो वो उस चीज़ को वो मैच्योर करेगा। मैच्योर करेगा मतलब कि इसका मतलब होता है कि वो आगे और रीड करेगा, या हो सकता है जो भी उसका जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा उसको वो फर्दर क्लिक करेगा, या फिर आपकी एडवर्टाइजमेंट को देख के आके आपसे क्वेरीज करेगा। तो हमारी ऐड का या हमारे जो भी मार्केटिंग होता है उसके अंदर, या जो भी हमारा सेल्स पिच होता है उसके अंदर हमें ध्यान रखना है अटेंशन का। कस्टमर कैसे अट्रैक्ट होगा फर्स्ट इंप्रेशन में। सेकंड, उसके अंदर वो इंटरेस्ट कैसे जगेगा, उसके अंदर इंटरेस्ट कैसे आएगा, हमारा वो फर्स्ट पैराग्राफ रीड करें। तो इस इंटरेस्ट को उसके अंदर इंक्रीज करने के लिए आपके फर्स्ट पैराग्राफ शुड बी वेरी मच आई कैचिंग, और कुछ बेनिफिट्स होना चाहिए। फिर उसके बेनिफिट्स के बाद जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है डिज़ायर का। इसके अंदर कस्टमर के जो डिज़ायर है वो फुलफिल होनी चाहिए। अगर सपोज हमने सेल्स पिच बना लिया, हमने सिर्फ अपने बारे में बता दिया, कस्टमर के बारे में बताया ही नहीं कि आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, तो हो सकता है कि आपके वो पिच अगले टॉपिक को रीड नहीं करेगा। तो हमें डिज़ायर को भी देखते हुए अपने सेल्स पिच को रखना है। देन जो फाइनल टॉपिक आता है, फाइनल पॉइंट आता है एडा के अंदर, वो है एक्शन। इसका मतलब होता है कस्टमर ने आपकी एड क्लिक की, मेल देखा, मेल के अंदर वो बॉडी पढ़ रहा है, बॉडी पढ़ रहा है, बॉडी रीड करने के बाद वो जो अपने उसको डिज़ायर आ गई, हाँ ये मैं इसमें मेरा इंटरेस्ट है,
मुझे इसके बारे में फर्दर जानना है, क्या इसके अंदर क्या डिटेल्स हैं। तो एक्शन का मतलब होता है कि आपको क्या करवाना है उससे, उसका आपकी लीड्स जनरेट करनी है, या आपको डायरेक्टली कॉल करवाना है, या आपको कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवाना है, मोबाइल ऐप डाउनलोड करवाना है। तो ये एक्शन के अंदर डिपेंड करता है कि आपको क्या करवाना है। तो ये टोटली डिपेंड्स कि आपने क्या किस चीज़ के लिए मेलिंग किया है, मार्केटिंग किया और अपनी ऐड चलाई है। तो जब हम AIDA फॉर्मूला को जब फॉलो करते हैं तो हमारी सेल्स पिच बहुत ही परफेक्ट हो जाती है। जैसा हम लोग अफिलिएट में करते हैं, अफिलिएट में क्या करते हैं कि हम सबसे आई कैचिंग लिखते हैं सब्जेक्ट लाइन। उसके बाद जब कोई भी कस्टमर उसको ओपन करता है तो फर्स्ट ही पैराग्राफ ऐसा होता है, आई कैचिंग होता है, कस्टमर उसको नीचे भी रीड करते हैं, और लास्ट 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 तक आते आते उसको हम लोग फीडबैक फॉर्म फिल करवाते हैं। तो इस आइडिया को हमें हर जगह यूज़ करना है, चाहे वो फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट हो, ईमेल मार्केटिंग हो, गूगल एड्स हो, लैंडिंग पेज क्रिएशन हो।